तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब क्लास 12 के फिजिक्स के प्रैक्टिकल एग्जाम के ट्रांसफार्मर से संबंधित वाइवा के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि आप सभी के 30 नंबर पक्के हो जाने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर से संबंधित एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछेगा जो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप सभी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी क्वेश्चन, जो भी सब्जेक्ट है उसके प्रैक्टिकल का वीडियो हम इस चैनल पर लाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आप सभी को चार्ट पेपर में ट्रांसफार्मर का चित्र कैसे बनाना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर का चित्र आप सभी को इस तरीके से बनाकर यहाँ पर आप सभी को प्राइमरी और सेकेंडरी सेटअप करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सेटअप ट्रांसफार्मर का ऊंचाई ट्रांसफार्मर का यहाँ पर प्राइमरी कुंडली और यहाँ पर सेकेंडरी कुंडली लगाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सेटअप डाउन का ट्रांसफार्मर ने ऊंचाई ट्रांसफार्मर का यहाँ पर प्राथमिक कुंडली और यहाँ पर द्वितीय कुंडली इस तरीके से बना देना है। ठीक है, इस तरीके से बनाने के बाद अब आप सभी को ये सारे क्वेश्चन आप सभी को तैयार करके जाना है। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन आप सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम में आप सभी का जो एग्जामिनर आएगा यही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं तो लिखेंगे कि वह उपकरण जो एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए उपयोग होता है उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो आपसे बताएंगे कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। पहला होता है सेटअप ट्रांसफार्मर यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो वोल्टता को बढ़ाता है। ठीक है, जो क्या करता है, वोल्टता को बढ़ाता है। दूसरा है कि सेट डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, सेट डाउन ट्रांसफार्मर जो वोल्टता को क्या करता है, घटाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी को सारे क्वेश्चन तैयार करके जाना है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन है आप सभी का, कराए कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो आप सब बताएंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ठीक है, चौथा यहाँ पर क्वेश्चन तैयार करेंगे कि ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु से बनी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो नर्म लोहे की बनी होती है। ठीक है, फिर पूछता है कि ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो नर्म लोहे की क्यों बनी होती है, क्योंकि उसके बीच चुंबकन और विचुंबकन की क्रिया अच्छे से हो सके। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, पाँचवा क्वेश्चन है, कराए कि ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी यानी अल्टरनेटिव करंट पर कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर छठवां क्वेश्चन आप सभी का है, लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित क्यों रखा जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप सभी को तैयार करके जाना है। यही एग्जामिनर आप सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर इसका आंसर कि ताकि चुंबकीय फ्लक्स कम रुकावट में बह सके। ठीक है, इसलिए ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित रखा जाता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन यहाँ पर आपसे तैयार करेंगे कि ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से क्या हानि होती है। तो क्या होती है, जो नर्म लोहे की जो क्रोड होती है उसमें क्या होती है, गर्मी होती है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि भंवर धारा से उसमें क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन तैयार करेंगे कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। तो लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग 95% से 98% तक होती है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप सभी को तैयार करके जाना है। यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है नौवां वाला कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। तो इसलिए डाला जाता है कि इससे ठंडा रखने और इंसुलेशन के लिए जो होता है, जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है उसे ठंडा रखने के लिए और इंसुलेशन के लिए क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 10वां वाला कि ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी के साथ क्यों नहीं किया जा सकता है। तो लिखेंगे इसका आंसर कि डीसी में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि चुंबकीय प्रेरण की जो क्रिया होती है वो नहीं हो पाती है। इसलिए क्या होता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी के साथ नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है आप सभी का 11वां वाला कि ट्रांसफार्मर की आवृत्ति कितनी होती है। तो यहाँ पर आप सभी लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर यानी आवृत्ति के बराबर, ठीक है, अल्टरनेटिव जो करंट होती है उसके बराबर यानी आमतौर पर कितना होती है, 50 हर्ट्ज होती है। कितना होती है, 50 हर्ट्ज होती है। यहाँ पर आप सभी का 12वां लास्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का परिणामन
परिणमन अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे परिणमन अनुपात बराबर VS अपान में VP बराबर NS अपान में NP। जहाँ मेरे प्यारे बच्चों जो VP है वो प्राथमिक वोल्टेज है और जो VS है वो द्वितीयक वोल्टेज है। ठीक है, और जो NP है ये प्राथमिक लूप्स है और जो NS है क्या है, द्वितीयक लूप्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को पूरे क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। आप सब इसके साथ ले लीजिए, यही क्वेश्चन आप सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से सभी विषयों का प्रैक्टिकल एग्जाम की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।